नमस्कार कृपा वश में सफल लोगों की असफलता की कहानियां। नमस्कार साथियों, आप सभी का कृपा वॉइस में स्वागत है। दोस्तों, आज का यह आर्टिकल आप सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक और लाइफ चेंजिंग साबित होने वाला है, क्योंकि आज के आर्टिकल के माध्यम से हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सफल लोगों की असफलता की कहानियां हिंदी में। दोस्तों, अगर आपने इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़कर समझ लिया तो यह आर्टिकल आपके लिए बेस्ट मोटिवेशनल चीज साबित होगी। और इस सफल लोगों की असफलता की कहानी हिंदी आर्टिकल को अंत तक सुनने के बाद आप इतनी हिम्मत से भर जाओगे कि जैसे आप कभी नहीं भरे हैं। ये मोटिवेशनल आर्टिकल आपको पूरी तरह से चार्ज कर देगा। और जब भी बुरा सैड फील करो तब इस सफल लोगों की असफलता की कहानियों को बार बार पढ़ो। आप इस आर्टिकल को जितनी बार सुनेंगे आप अपने आप को लकी चार्ज और मोटिवेटेड फील करोगे। दोस्तों, इस आर्टिकल में मैं जितने भी महान लोगों के बारे में बताने वाली हूँ उनकी जगह खुद को रखकर देखना कि अगर आप उनकी जगह होते तो क्या होता, और फिर उनके अभी की लाइफ के बारे में सोचना कि उन्होंने तो कुछ बड़ा करके दिखाया। अगर मैं उनकी जगह होती तो क्या मैं भी कुछ बड़ा करके दिखाता। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलिए जानते हैं हर्लेट सैंडर्स। दोस्तों, एक लड़का था जिसका नाम हर्लेट था। उसके घर वालों से उससे बहुत उम्मीदें थी कि वो अपने लाइफ में कुछ न कुछ जरूर करेगा। जब वो 5 साल का था तभी उसके फादर की मृत्यु हो गई और उसके बाद 17 साल की उम्र में उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। यहाँ तक कि उसे 4 जॉब से निकाला गया हुआ था। 19 साल की उम्र में वो पिता बन गए, लेकिन जिंदगी ने उससे ये सुख भी छीन लिए गए, यानी कि उसके बेटे की मृत्यु हो गई। उसके 1 साल बाद पता नहीं उसकी और 2 बेटियां भी उसको छोड़कर चली गई। 22 साल की उम्र में उसे कंस्ट्रक्शन के काम से भी निकाला गया। उसके साथ ही जब उन्हें आर्मी को ज्वाइन किया तब उनको आर्मी से भी सस्पेंड कर दिया गया। 34 साल की उम्र में उन्होंने नया काम करना शुरू किया, लेकिन उससे भी वे फेल हो गए। 40 साल की उम्र में पेट्रोल पंप पर चिकन बेचने का काम शुरू किया, लेकिन उसमें भी उनको असफलता मिली। उसके 10 साल बाद उन्होंने अपना खुद का रेस्टोरेंट खोला जिसमें आग लग गई। उसके बाद उन्होंने दोबारा से खड़ा किया और आखिर 65 साल की उम्र में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की जिसका नाम केनेडी फ्राइड चिकन था। दोस्तों, 65 साल की उम्र में एक उम्र से जो रिटायर्ड हो जाते हैं और इस उम्र में लोग दोबारा से उठने से हार मान लेते हैं। उस उम्र में उन्होंने अपने चिकन प्रयोग के साथ एक ऐसा बिजनेस खड़ा किया जो आज दुनिया के 120 देशों में है। उनके आज दुनिया में 20,000 से भी ज्यादा KFC रेस्टोरेंट है और 23 अरब डॉलर से भी ज्यादा उनकी 1 साल की कमाई है। इसीलिए दोस्तों, नेवर गिव अप। इस इंसान की पावर देखिए, उसने कभी भी हार नहीं मानी और अंत में उसको सफलता की मिल ही गई। आपकी कौन सी कोशिश आपको बहुत ज्यादा आगे तक ले जाएगी ये आप नहीं जानते, इसीलिए कोशिश करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब्राहम लिंकन। दोस्तों, क्या आप लोग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो पा रहे हो, और क्या आप लोग लग रहा है कि मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप ऐसा कभी भी नहीं कहोगे और आप अपने सारे प्रॉब्लम्स को साइड में रखकर सफलता को पाने की कोशिश जरूर कर दोगे। एक लड़का जिसका सारा बचपन उससे गरीबी में ही बीत गया, उससे और उसके परिवार को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में भेज पाए, लेकिन वो लड़का कहाँ रुकने वाला था। उसमें तो वो जीत थी और वो आगे कुछ नहीं कर दिखाने की, तो चाहे रास्ते में मुसीबतों का पहाड़ी क्यों ना आ जाए,
फिर भी उसे तोड़कर अपने मंजिल तक आगे पहुंच जाएगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ इस लड़के ने किया। जेब में पैसा ना होने की वजह उससे किताबों को मांगकर पढ़ाई की। अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तुरंत कुछ काम करने लगता। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर शिद्दत से कुछ पाने की या कुछ करने की चाह हो तो सारी कायनात कोशिश में लग जाती है। वो अपनी पढ़ाई भी करता था और उसके साथ ही अपना और अपने परिवार का पेट को पालने के लिए उससे मजदूरी भी शुरू करनी पड़ी। अभी यह मुसीबत कुछ कम नहीं थी कि एक और मुसीबत आ गई। उस लड़के ने 9 साल की छोटी उम्र में अपनी माँ को खो दिया और उसके जीवन में एक के बाद एक मुसीबत आ रही थी। यहाँ तक कि उसने जिस लड़की से प्यार किया और उससे शादी करना चाहता था उसकी भी मृत्यु हो गई। दोस्तों, इतनी मुश्किल आने के बाद भी इस लड़के ने कभी भी अपनी मुश्किलों के सामने घुटने नहीं टेके। अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो कब का सुसाइड कर चुका होता। लेकिन उस 9 साल के लड़के में कुछ बड़े करने का जुनून और आग थी, इसलिए कभी भी उसने हार नहीं मानी। उसके बाद लड़ने के लिए वो लड़का पॉलिटिक्स में उतर गया। लेकिन कहते हैं ना कि मुसीबत तो आनी ही थी। वहां पर भी उसे कई बार हार का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उसके जीवन में ऐसा भी टाइम आ गया था कि जब इस बंद को चाकू तक से डरने लग गया था। एक्चुअली उससे खुद से डर लगता था, कहीं उसे चाकू या छुरा मिल गया तो कहीं वो अपने आप को ही ना मार दे। इसीलिए वो चाकू और छुरे से दूर रहता था। उसके जीवन में बहुत सारे मुश्किलें आए, लेकिन वो जिद्दी था, वो पागल था। यार, ऐसे बंदे को पागल ही तो कहेंगे ना। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पागलों ने ही दुनिया बदली है। उस बंदे ने अब ठान लिया था कि अगर वो कुछ बदल सकता है तो उसे राष्ट्रपति बनना ही पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ही ऐसी एक पावर है जो सारे नियम को बदल सकती है। उन्हें पता था कि राष्ट्रपति बनने का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन उस बंदे के सपने मुसीबतों के पहाड़ों से बहुत बड़े थे और उस मुसीबतों के पहाड़ों को चूर चूर करने काफी थे। और आखिरकार एक दिन ऐसा आ ही गया कि वो अमेरिका राष्ट्रपति बन गया। और अमेरिका राष्ट्रपति बनने ही उन्होंने अमेरिका के दास प्रथा को जड़ से उखाड़ दिया और एक इतिहास रच दिया। हाँ दोस्तों, हम किसी और की नहीं बल्कि अब्राहम लिंकन जी की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अब्राहम लिंकन जी की कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जिंदगी में अगर कुछ पाना हो तो हमें कभी हार मानने वाली सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। डेविड गोइंग्स। दोस्तों, एक इंसान का पोटेंशियल क्या होता है और वो जब ठान ले कि दुनिया इधर की उधर हो जाए पर मैं झुकेगा नहीं, तो उसके बाद वो इंसान क्या क्या उखाड़ सकता है। यहाँ सब मैंने इस डेविड गोंगिस की रियल लाइफ स्टोरी से रियलाइज किया है। दोस्तों, 135 के का बंदा और वेट ओवरसाइज, और अब तक जहाँ पर भी हाथ डाला वहाँ हर जगह पर उसका फेलियर ने पीछा नहीं छोड़ा। उसके वजह से डेविड जी इतने डिप्रेशन में गए थे कि उनके पागलपन की वजह से उनको स्कूल से भी निकल गया हुआ था। और यही इंसान आज दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बना रहे। डेविड गोंगिस जी एक अमेरिकन अल्ट्रा मैराथन अल्ट्रा डिस्टेंस साइकिलिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर और उसके साथ ही एक बेस्ट सेलर लेखक भी है। दोस्तों, उनकी पूरी लाइफ जर्नी को जानने के लिए नीचे हुए आर्टिकल को जरूर सुनिए। एंड्रोल शेजवानगर। दोस्तों, एक इंसान अपनी जिंदगी में कितना कुछ हासिल कर सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण है एंड्रोल श्वार्ज़नेगर जी है।
इन्होंने एक छोटे से देश ऑस्ट्रेलिया, जिसमें एनरोल्ड, सजगनगर, बॉडी बिल्डिंग, एक्टिंग, पॉलिटिशियन और था, इन सभी में काफी बड़ी सफलता हासिल की हुई है। जितना बड़ा उनका करियर रहा है, उनकी लाइफ जर्नी भी उतनी ही ज्यादा संघर्षशील और इंटरेस्टिंग रही है। दोस्तों, एनरोल्ड जी को बचपन से ही बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट था, लेकिन उनके पिता को बॉडी बिल्डिंग करना पसंद नहीं था, क्योंकि वो एनरोल्ड को आर्मी में ज्वाइन करवाना चाहते थे। लेकिन एनरोल्ड ने अपने बॉडी बिल्डिंग के सपने को नहीं छोड़ा और अपने घर वालों से छुप छुप कर बॉडी बिल्डिंग किया करते थे। 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने बॉडी पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वे काफी पतले हुआ करते थे। उसके बाद उन्होंने कड़ी मेहनत करके अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाया। 20 साल की उम्र में उन्होंने मिस्टर यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया। इस दौरान उनको काफी मुश्किलों का और काफी फेलियर्स का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेके और लगातार प्रयास करते गए और उनको आखिरकार सफलता मिल ही गई। ऐसी ही दूसरी सच्ची कहानी कल सुनेंगे। आर्टिकल आपको कैसा लगा और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए खुश रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।